हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और फंडामेंटल एनालिसिस सेक्शन में लेके आ गया हूं मैं आईसीआईसीआई बैंक को। जैसे कि आप मुझसे कई सारे यूजर ने पूछा है कि सर जो इंडिया के लीडिंग बैंक है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इनका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और बताइए कि हमें इसको होल्ड करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए या फिर हमें और मार्केट चेंजेस के हिसाब से वेट करना चाहिए। तो देखिए, बाई, सेल और होल्ड तीनों के बारे में आपको ओपिनियन दूंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है और किस तरह से आपको किस ट्रेंड को फॉलो करना है। तो हर चीज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा वो आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। लेके चलता हूं आईसीआईसीआई बैंक के पेज पे और मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि सबसे पहले देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो आपको पता है कि ये एक लार्ज कैप है। जी हाँ, ये क्या है, एक लार्ज कैप है और ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही जाना माना नाम है। इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बैंक क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। आई थिंक आप सब इससे फैमिलियर होंगे। आप अपने सिटी में दाएं बाएं देखें तो आपको ये बैंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस 52 वीक हाई प्राइस की और लो प्राइस की, तो वो आपको आइडिया देगा। देखिए, तो 52 वीक जो प्राइस है इसका हाई वो है 552 रुपीज और अगर 52 वीक के लो प्राइस की बात करूं तो वो है 268। इसी के साथ में अगर मैं प्रॉफिट टू अर्न रेशियो की बात करता हूं तो देखिए 24.7 है, जबकि सेक्टर पीई वैल्यू जो है वो 20.63 है। तो जी हाँ, सेक्टर पीई से जो पीई वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा है। अगर यहीं पे मैं प्रॉफिट टू बुक वैल्यू की बात करूं तो ये है 1.83 और यहाँ पे सेक्टर पीवी की बात करता हूं तो ये आपका है 1.77। तो देखिए नियर अबाउट ये सेम है। मैं आपको लेके आ गया हूं टिकट टैप के वेबसाइट पे और यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले आज की बात करते हैं। देखिए, आज जो मार्केट स्टार्ट हुआ आईसीआईसीआई बैंक का, तो आपको पता है कि जो आज जो टॉप हाई प्राइस जो गया है वो हाई गया है आपका 368 रुपीज। देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं 368 रुपीज का, और क्योंकि ग्राफ इसी तरह है तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और देखिए, अगर लो की बात कर रहा हूं तो भाई साहब लो गया है 363 का और आज का रिटर्न जो है आपका वो क्या है, -0.13। तो ये हो गई एक दिन की बात। अब देखिए, प्रीवियस क्लोज जो था 367 था, तो प्रीवियस क्लोज से तो ऊपर गया, लेकिन देखिए ओपन तो हुआ हाई में लेकिन ये लो गया, तो मार्केट जो था वो आज डाउन ट्रेंड में था। अब हम लोग वहां पे बात करने वाले हैं कि पहले हम इसके रिटर्न देखते हैं 1 वीक की, 1 मंथ की, जो कि आपको क्लियर पिक्चर देगा। देखिए, तो पिछले एक महीनों में 4.40 का इसने आपको रिटर्न दिया है। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 4.40% का रिटर्न इसने एक मंथ में दिया है। जहां पे हाई जो गया है तो हाई गया है आपका 374 रुपीज। आप देख सकते हैं कि प्राइस 374 का हाई बनाया इसने। लो जो बनाया है वो 344 रुपीज का इसने लो बनाया है। और अगर मैं इसी के साथ बात करता हूं यहाँ पे 1 मंथ की, आप देखिए 1 मंथ में इसने आपको रिटर्न दिए हैं कितने। 1 मंथ का जो रिटर्न है वो आपको मिला है यहाँ पे 1.69% का। देखिए, अभी रिसेंटली जो है कैसा सिचुएशन रहा ये आपको पता है कि एक तरफ जहाँ पे कोविड ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, दूसरी तरफ लॉकडाउन है और हिंदुस्तान में पता है आपको बाढ़ की समस्या, चाइना की समस्या, बहुत सारे, इन सब के बीच में भी इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड बना के रखा है। तो यहाँ पे इसने रिटर्न दिया है लास्ट 1 मंथ में 1.69 का। और अगर मैं 1 ईयर की बात करता हूं तो देखिए 1 ईयर में इसका जो रिटर्न गया है वो आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में रिटर्न जो है -10.75 है, -10.57 है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस रिटर्न क्यों गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है वो पिछले जो 4-5 महीने में जो लॉकडाउन आए हैं और ये जो है उसका इम्पैक्ट है। देखिए, इस लॉकडाउन में आपको पता है कि काफी टाइम तक बैंक क्लोज थे, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बैंकों का जो मेन बिजनेस डिपेंड करता है वो जब पर्सनल लोन, होम लोन और फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं उन पे डिपेंड होता है। लेकिन आज की डेट में जैसे लोगों की जॉब की सिक्योरिटी नहीं है तो इनमें से ये जितनी चीजें हैं बहुत कम हो गई है। इस बीच में भी इसने अगर 1 साल की बात करो तो हाई बनाया है 552 रुपीज का, वहीं पे लो बनाया है 268 रुपीज 0.30 पैसे का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर किसने इस लो प्राइस पे बुक किया होगा तो 1 साल में देखिए कि ऑलमोस्ट इसने 100% रिटर्न दिए हैं। लेकिन
क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखा है तो ये जो था ये अनप्रिडिक्टेड था, किसी को पता नहीं था कोरोना होगा, और उसी का रिजल्ट है ये जो देख रहे हैं। ये रिजल्ट है किसका? ये है कोविड-19 की वजह से रिजल्ट। देखिए मैं इस बात को लिख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें कि ये जो है वो कोविड-19 के रिजल्ट का इम्पैक्ट है, वरना आईसीआईसी बैंक सबको पता है किस तरह का रिटर्न देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर में इसने किस तरह का रिटर्न दिए हैं। तो देखिए लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है, तो लास्ट 5 ईयर में 38.36 का दिया है। जी हाँ, लास्ट 5 ईयर में इसने 38.36 का रिटर्न दिए हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है समझने वाली कि इसने जो लो बनाया है इस बीच में वो 164.31 पैसे का, और हाई बनाया है 5.52 पैसे का। आप समझ रहे हैं कि अगर आपने 164 पे बुक किया हो और 5 ईयर की होल्डिंग रही होगी तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का रिटर्न मिला होगा। देखिए दो चीज याद रखना है, हमें एक तो अच्छे स्टॉक में एंट्री करनी है, लेकिन वो एंट्री का टाइम सही हो। हमें हमेशा जब वो अपने लोअर सर्किट की तरफ जा रहा है उस टाइम पे एंट्री करना है, ना कि जब मार्केट पीक पे हो और शेयर का प्राइस जो है अपर सर्किट पे हो। आप हेल्प के लिए आरएसआई इंडिकेटर, एमएससीडी और बहुत सारे अदर टूल्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एंट्री टाइम जो है वो सही पता होना चाहिए। चलिए अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो मार्केट का दिग्गज, देखिए मैं जो हूं मार्केट का दिग्गज नहीं हूं, तो मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो सुबह से लेकर रात तक मार्केट को एनालिसिस करते हैं, उनके एनालिसिस, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्या कहते हैं स्टॉक के बारे में। तो देखिए टोटल जो है यहाँ पे 44, जी हाँ 44 एनालिसिस ने इस स्टॉक के ऊपर में अपनी एनालिसिस, अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उनका जो ऑब्जर्वेशन है आउट ऑफ 44 100% लोग कह रहे हैं कि इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, इसमें कितने, आप देखिए मैं इस बात को लिखना चाहूंगा, 100% लोगों जो है उनका कहना है कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिएगा। अब देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मार्केट के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, और अगर मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इसमें पोटेंशियल दिख रहा होगा, वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फॉरकास्टिंग में देखिए हाई और लो, और इसकी बात कर लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है। देखिए तो अभी जो प्राइस है, मैं यहाँ पे आपको प्राइस को हाईलाइट, अभी करंट प्राइस जो है वो 366 रुपीज है। हाँ 366 रुपीज 85 पैसे, मैं इसको 367 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो अभी का प्राइस जो है आपका वो है 367। अब देखिए यहाँ पे हाई जो बोल रहा है वो हाई का प्रिडिक्शन है 620 रुपीज का, मतलब करंट प्राइस से 69% एबव। जी हाँ अभी क्या है 69%, देखिए मैं एरो देखिए इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि 69% ऊपर। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं मीडियन की, तो देखिए अभी मीडियन के प्राइस से भी ये नीचे चल रहा है। जी हाँ, मीडियन जो प्राइस जा रहा है 460 है, और करंट प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 366 है, मतलब यहां से भी 25% ऊपर की बात हो रही है, समझ रहे हैं। और अगर बात करते हैं लोअर एंड की, तो देखिए मैं फिर से लोअर एंड को भी हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके, कि ये बात हो रहा है 421 का। तो अगर मैं बात करूं लोअर एंड की, तो देखिए लोअर एंड से भी ये 14.76% नीचे चल रहा है। और ये मेरा नहीं, ये मार्केट का फोरकास्टिंग है, जो मार्केट के ग्रेट एनालिस्ट है जिन्होंने कई सालों का अपना ऑब्जर्वेशन कर रखा है, ये उनका कहना है, ये मैं नहीं कर रहा। तो अभी ये अपने लोअर प्राइस से भी नीचे चल रहा है, अभी जो है ये अपने लोअर प्राइस से भी नीचे चल रहा है। जी हाँ, मैं फिर से आपको हाईलाइट करना चाहूँ कि अभी देखिए करंट प्राइस जो है इसका 366.85 है, वहीं पे लो की बात करूँ तो 421, अगर मैं बात करता हूँ मीडियन की तो 460, और हाई की बात करता हूँ तो 620। तो आप देख रहे हैं कि ये अभी सारे के सारे प्राइस से जो है वो चल रहा है क्या, नीचे। देखिए अभी ये मतलब ये कहीं पे भी जाए, अगर मैं लो को टारगेट लेके चलता हूं तो 420। तो देखिए ये तो है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये जब 350 के ऊपर का सपोर्ट लिया तब से ये मार्केट नीचे नहीं गया है, तो यहां से उम्मीद की जा रही है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल्स को। अभी मैं आके आपके इसके फाइनेंशियल के चार्ट को देखते हैं, और चार्ट पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि देखिए इसका नेट इनकम क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं फाइनेंशियल ईयर 2017 की बात कर रहा हूँ।
मैं कलर को चेंज कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो 2017 में देखिए जो नेट इनकम की बात हो रही है, तो आप नेट इनकम देख रहे हैं कि यहाँ पे है 10,188। वहीं अगर मैं बात करूं इसके नेट इनकम की 2018 में, तो वो है 7,712। फाइनेंशियल 2019 की बात करता हूं तो 4,254, और 2020 में जो गया है वो 9,566 है। तो देखिए ये जो है काफ़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि 19 के कंपेयर में और 18 के कंपेयर में ये वापस अपने ट्रेंड पे आ रहा है, और डायरेक्शन जो है देखिए मैं इसको रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये काफ़ी ऊपर हो गया है, आप देख रहे हैं। तो ये जो है ये इसका नेट इनकम है। अब टोटल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। देखिए मैं अगर टोटल रेवेन्यू में नेट इनकम और टोटल रेवेन्यू, आपको पता होगा कि नेट इनकम जब आप टैक्स और बाकी तरह के डिडक्शन करने के बाद जो बचता है उसे हम लोग नेट इनकम में करते हैं, लेकिन जो टोटल बिजनेस होती है उसको किया जाता है टोटल रेवेन्यू का। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ टोटल रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू में किस तरह से चेंज है। देखिए 2017 में जो रेवेन्यू है वो गया है क्या 1,13,397, ठीक में है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं 2018 की, तो यहाँ पे 1,18,969। बात कर रहा हूं 2019 का, तो देखिए 1,31,306। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, तो 1,49,786। तो आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो है कंपनी का वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आपको नेट इनकम बताया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेट इनकम जो है वो उसमें भी काफ़ी तेजी आ रही है 2020 से। और यही रीजन है कि जितने भी मार्केट एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट स्पेशलिस्ट है, उनकी प्रेडिक्शन है कि इसका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अब जो भी इसके पेयर्स हैं मैं उनके साथ देखिए इनके पी रेशियो भी आपको दिखा देता हूँ, और आपको पता चला है कि ये नियर वॉट कितना अच्छा प्रॉफिट टू अर्न रेशियो दिखा रहा है, और प्रॉफिट टू बुक भी जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आईसीआईसी बैंक की। तो देखिए आईसीआईसी बैंक का जो है प्रॉफिट टू अर्न रेशियो है, पी रेशियो 24.7 है, और पीवी जो है वो है 1.83। अगर आप इसके दूसरे कॉम्पिटिटर की इसके पेयर्स की बात देखिए एचडीएफसी बैंक की, तो देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पे 21.32 जो कि कम है इससे, और पीवी रेशियो जो है 3.29 वो ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिर से मैं कोटक महिंद्रा की, तो देखिए कोटक महिंद्रा जो है इसका जो पी रेशियो है वो है 29.68, और इसका जो पीबी है वो 3.80 है। इसी के साथ जो चौथा बैंक है, और आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में इन चारों बैंक से कोई बड़े बैंक नहीं है इंडियन मार्केट में जिनके बारे में मैं बात करूं, तो देखिए तो एक्सिस बैंक का जो यहाँ पी देखिए कितना ज़्यादा हाई है 74.75, और पीबी जो है वहीं पे 1.49 है। तो ये जो है ये इनके कॉम्पिटिटर हो गए हैं, या कॉम्पिटिटर कहना तो सही नहीं होगा, या मैं वो इनके पेयर्स हैं, इनके पार्टनर हैं जो इसी फील्ड में इसी सेक्टर में काम करते हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया। चलिए, और अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो इस बैंक में शेयर होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए किसी बैंक के स्ट्रेंथ को जानना हो तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि उसमें किसके कितने % होल्डिंग है। तो ये चार्ट के फॉर्म में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जून 2020 की, ठीक है। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जून 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। म्यूचुअल फंड की बात करो तो 28.27, जी हाँ 28.27 होल्डिंग जो है वो है म्यूचुअल फंड की, इसमें होल्डिंग है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, तो देखिए यहाँ पे ये है 45.75%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो 42.96, यानी कि मैं इसको 43 कंसीडर करता हूँ। मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँगा कि यहाँ पे ये 43%, और अदर्स की बात करें तो ये आपका है 11.28%। तो देखिए आप इसमें म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है आप देखिए कितनी कंसिस्टेंट 28.27, वहीं अदर्स होल्डिंग भी फॉरेन होल्डिंग जो है वो 43% अप्रॉक्स। तो ये बता रहा है कि इस स्टॉक के अंदर में कितना पोटेंशियल है। अब इसी चीज को हम लोग 2019 से कंपेयर करते हैं, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो हमें समझ में आएगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में जो यहाँ पे होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की वो थी 26%,
जी हाँ, सॉरी 27.60% यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी। तो देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो जून क्वार्टर में आके बढ़ी है। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो था 44.60 था, फॉरेन होल्डिंग 43.69 और अदर जो है 11.69। तो देखिए दो चीज तो क्लियर हो रही है कि एक होल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर रही है, स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही है। दूसरा, जितने भी होल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। किसी ने भी, चाहे कोविड-19 आ गया है, चाहे मार्केट में रिसेशन आया हो, चाहे लॉकडाउन इंपैक्ट हो, किसी ने अपने हाथ पीछे नहीं किए हैं। इससे पता चलता है कि इस स्टॉक का, इस बैंक का बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है और कितना पोटेंशियल वाला स्टॉक है। देखिए आप यहाँ पे चार्ट को देख सकते हैं कि अगर मैं मार्च 2019 की बात करूं तो ये जो है यहाँ पे 27.92 है। मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात कर रहा हूं। वहीं पे बात करूं मैं अगर जून की, तो देखिए 27% की होल्डिंग जो है वो है 27.96, मतलब यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट है ये। अगर मैं बात करता हूं सितंबर 2019 की, तो ये देखिए 29.66%। दिसंबर में देखिए थोड़े से कम हुए, वहां पे 25.97, और इसके बाद फिर से ये देखिए कि यहाँ पे ये बढ़ना चालू हुआ है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसी समझ से कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो काफी सेफ इन्वेस्टिंग होती है और उन पैसे को वहीं लगाया जाता है जहां पर रिस्क जो हो वो बिल्कुल ना हो और रिटर्न पॉजिटिव हो। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूं तो शायद आपको समझने में आसानी होगी। मैं दिसंबर 2019 की बात करता हूं और मैं एक साल से पीछे जाके चेक करने का लॉजिक नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से करता हूं कि देखिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो थी वो दिसंबर 2019 में देखिए 25% थी, जो बढ़ के अभी कितनी हो गई है वो आपने देखा कि 28-29 हो गई है। डोमेस्टिक की जो होल्डिंग थी वो 43 थी, प्लस फॉरेन जो था वो 45 था, और अदर जो है देखिए अदर्स भी 11.5 होल्डिंग। मतलब कि आप देखिए कि एक कंसिस्टेंट जो बोलते हैं ना, वो आप कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर में। चलिए तो अब बात करते हैं फोरकास्टिंग की। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, तो देखिए 100% लोगों का जो है ये मानना है कि ये शेयर जो है वो ऊपर जाएगा। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप जो है आप पहले टारगेट को रखिए 421, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 366 रुपीज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 366.85, ये जो है आज की बात है, और आज जो मार्केट बंद हुआ है वो 366 रुपीज 85 रुपीज पे जाके मार्केट बंद हुआ है। तो आज आपको इस प्राइस को लेके चलिए, और इस प्राइस से अगर आप देखते हैं तो 14.76, तो मैं कहूंगा कि अगर ये ऑलमोस्ट 15% का, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए क्या, 460 का। पहले आप इन दोनों टारगेट रखिए। इन दोनों को रिसीव करने के बाद में, अचीव करने के बाद में हम देखेंगे कि क्या किस पॉइंट पे जाकर सपोर्ट लेती है और किस तरह का मूवमेंट दिखाती है। उसके बेसिस पे थर्ड टारगेट मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हमारा बेस्ट जो होगा वो 421 होगा। साथ ही आप 350 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जी हाँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि 350 का स्टॉप लगा के रखिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद जो सपोर्ट है वो 300 के पास का है। तो आप इसको लेके चलिए और यहां से ऑब्जर्व कीजिए कि ये 421 आपको अचीव करना है। पहली प्रॉफिट आपको 421 में बुक करनी है, दूसरी 460 पे बुक करनी है। इसके बाद क्या चेंज होंगे मैं अगले वीडियो में फिर से लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमारा नया टारगेट क्या होगा, हमारा सपोर्ट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। इसके साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको ही मिल पाए। और अब आप मुझे बताइए कि कौन से दूसरे बैंक का आप देखना चाहेंगे, वही मेरा अगला टॉपिक होगा और अगली फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक की वही होगी। धन्यवाद।